दोस्तों, यह कहानी है एक संत और कुछ युवतियों की। कैसे संत ने उन युवतियों के साथ संबंध बनाता, फिर जमीन में दफना देता। ये सब जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है। एक सुदूर गांव कुशीनगर में भोर का सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठ रहा था। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुट चुके थे। कोई खेत जोतने जा रहा था, कोई भैंस दूह रहा था और कोई गंगा किनारे नहाकर पूजा करने में लगा था। लेकिन इस शांत माहौल के पीछे एक अज्ञात भय छिपा था, जिसका कोई खुलकर नाम नहीं लेता था। इसी गांव में कुछ महीनों पहले एक साधु आया था, संत महादेव गिरी। वह लंबा चौड़ा, घनी दाढ़ी और भगवा वस्त्र पहने एक करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उसकी तपस्या और अनुभव की कहानी कहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह अलौकिक शक्तियों से संपन्न है और उसकी साधना के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी सिर झुकाते थे। गांव के लोग उसकी बातें श्रद्धा से सुनते थे। महादेव गिरी बाबा असली संत हैं। जो भी इनके चरणों में आया, उसका जीवन सुधर गया। हाँ, मैंने सुना है कि बाबा के आश्रम में जाने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। पर इस श्रद्धा और भक्ति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। गांव में बढ़ता डर। गांव में यह चर्चा होने लगी कि जब से बाबा आए हैं, तब से कई औरतें रहस्यमय तरीके से लापता हो चुकी हैं। कुछ का कहना था कि वे घर छोड़कर भाग गईं, तो कुछ को यकीन था कि यह किसी अलौकिक शक्ति का खेल है। लेकिन कोई भी बाबा महादेव गिरी पर शक करने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर वह भगवान का दूत माना जाता था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडहरनुमा महलनुमा आश्रम था, जिसे बाबा ने अपने रहने के लिए चुन लिया था। वहां दिन में भजन कीर्तन होते थे, लेकिन रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव की एक वैश्या गुलाबो, जिसे समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वह बाबा के बारे में सच्चाई जानना चाहती थी। आखिर बाबा कौन था? वह यहां क्यों आया था? और लापता औरतों का सच क्या था? गुलाबो, जो गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी, हमेशा बाबा महादेव गिरी को लेकर शंका में रहती थी। गांव वालों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था, लेकिन वह अपने तेज दिमाग और निडर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसने गौर किया था कि जो भी युवतियां बाबा के आश्रम में जाती थीं, उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आईं। पर कोई इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। क्या कोई उनकी तलाश भी करता है? गुलाबो ने गांव की एक बुजुर्ग महिला से पूछा। अरे बिटिया, बाबा महादेव गिरी पर शक मत कर, पाप लगेगा, बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया। पर कोई अचानक गायब कैसे हो सकता है? गुलाबो के मन में शक और बढ़ गया। रात के समय गुलाबो ने तय किया कि वह बाबा के आश्रम के अंदर जाकर देखेगी कि वहां क्या हो रहा है। वह एक काली साड़ी पहनकर चुपके से आश्रम की ओर बढ़ी। आश्रम के चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। वह एक टूटी हुई दीवार के पास जाकर छिप गई और अंदर झांका। जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। गुलाबो की सांसें तेज हो गईं। वह दीवार के पीछे छिपी रही और आश्रम के भीतर का नजारा देखने लगी। बाबा महादेव गिरी मध्य हॉल में बैठा था। उसके चारों ओर कुछ अनुयायी मौजूद थे, जो उसके आदेशों पर सिर झुका रहे थे। सामने एक युवती खड़ी थी, जिसकी आंखों में डर था। डर मत बेटी, यह साधना का हिस्सा है। बाबा महादेव गिरी की आवाज मृदु थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी सम्मोहन था। युवती कांपते हुए पीछे हटने लगी। बाबा, मुझे जाने दो। जाने की बात मत कर बेटी, यहां से कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। बाबा की आंखें एक शिकारी जैसी चमक रही थीं। गुलाबो को झटका लगा। यही कारण था कि लड़कियां गायब हो रही थीं। वे किसी आध्यात्मिक मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि बाबा के जाल में फंस रही थीं। गुलाबो ने हिम्मत करके आगे झांका, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और एक पत्थर टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। आश्रम में सन्नाटा छा गया। बाबा की निगाहें चौकन्नी हो गई। कौन है वहां? उसने गुस्से से पूछा। गुलाबो दीवार के पीछे दुबक गई, लेकिन उसे पता था कि अब वह खतरे में थी। गुलाबो की धड़कनें तेज हो गईं। वह दीवार की ओट में सांस रोके खड़ी रही, लेकिन बाबा महादेव गिरी के शिष्यों ने हलचल सुन ली थी। कौन है वहां? बाबा की आवाज में गुस्सा और संदेह था। गुलाबो ने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पांव एक सूखी टहनी पर पड़ गया। चटाक! आवाज ने आश्रम के अंधेरे माहौल को चीर दिया। पकड़ो उसे!
बाबा चिल्लाया और उसके 2 शिष्य उसकी ओर भागे। गुलाबों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह भागने लगी, लेकिन एक शिष्य ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे! गुलाबों ने छूटने की कोशिश की, लेकिन शिष्य ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। बाबा महादेवगिरी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसने शिकार पकड़ लिया हो। तो तू मेरी जासूसी कर रही थी? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। गुलाबों ने गुस्से से कहा, मैंने देख लिया है कि तुम असली संत नहीं हो, तुम एक धूर्त हो। बाबा हंस पड़ा। अरे, ये दुनिया मूर्खों से भरी है, जो चमत्कार और मोक्ष के नाम पर अंधी हो जाती है। अब तू भी यहां से नहीं जा पाएगी। गुलाबों ने चारों ओर देखा। क्या कोई उसे बचा सकता था? गुलाबों ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा के शिष्यों की पकड़ मजबूत थी। बाबा महादेवगिरी ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तूने जो देखा उसे याद रखना। बाबा हंसा। वे मोक्ष पा चुकी हैं। फिर उसने अपने शिष्यों को इशारा किया, इसे कक्ष में ले जाओ, कल सुबह इसे भी मोक्ष दिला देंगे। गुलाबों के चेहरे पर घबराहट छा गई, लेकिन वह जानती थी कि डरने से कुछ नहीं होगा। उसे कुछ करना होगा, किसी भी हालत में यहां से निकलना होगा। गुलाबों को आश्रम के एक अंधेरे कक्ष में बंद कर दिया गया। कमरा सीलन भरा था और वहां की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने यहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। गुलाबों का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह घबराई नहीं। अगर मैं डर गई तो ये दरिंदे जीत जाएंगे, उसने खुद से कहा। गुलाबों ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन खिड़की की सलाखों में जंग लग चुकी थी। उसने अपना पूरा जोर लगाया और धीरे धीरे एक सलाख हिला दी। बस थोड़ा और कई मिनटों की कोशिश के बाद एक सलाख टूटकर नीचे गिर गई। गुलाबों ने तुरंत खुद को खिड़की से बाहर निकाला और आश्रम के पिछवाड़े कूद गई। लेकिन तभी, अरे, वो भाग रही है! पीछे से बाबा के शिष्यों की आवाज आई। गुलाबों ने जमीन पर गिरते ही खुद को संभाला और अंधेरे में भागने लगी। पीछे से बाबा के शिष्य लालटेन और लाठियां लेकर दौड़ रहे थे। रुक जा, वरना तेरा हाल बुरा होगा, एक शिष्य चिल्लाया। गुलाबों को पता था कि अगर वह पकड़ी गई तो फिर उसका बचना नामुमकिन होगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव की ओर दौड़ लगाई। गांव अभी भी दूर था। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन वह रुकी नहीं। गांव की सरहद पर जैसे ही गुलाबों गांव की सीमा पर पहुंची, उसे कुछ लोग आते दिखे। वे गांव के मुखिया और कुछ युवक थे, जो किसी शोरगुल की वजह से बाहर आए थे। बचाओ, बाबा महादेवगिरी एक ढोंगी है, गुलाबों ने जोर से चिल्लाया। गांव वालों ने उसे घबराया हुआ देखा और तुरंत घेर लिया। पीछे से बाबा के शिष्य भी आ गए, लेकिन अब वे गांव के लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। गुलाबों हांफते हुए गांव वालों के बीच पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बाबा महादेवगिरी कोई संत नहीं, वह एक ढोंगी है। उसने कई लड़कियों के साथ संबंध बनाया है। गांव में सनसनी फैल गई। मुखिया जी ने कढ़ाई से पूछा, ये क्या कह रही है बाबा? बाबा महादेवगिरी के चेहरे पर पहले तो गंभीरता थी, फिर उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। अरे, ये लड़की पगला गई है, इसे मोह माया ने जकड़ लिया है, तभी ये संतों पर लांछन लगा रही है। बाबा ने भीड़ को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन तभी गुलाबो चिल्लाई, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो आश्रम के पिछवाड़े की जमीन खुदवा लो। गांव वाले सख्ते में आ गए। मुखिया जी ने तुरंत कुछ युवकों को फावड़े लाने को कहा। जब जमीन खोदी गई तो कुछ ही मिनटों में हड्डियों के ढांचे बाहर आने लगे। गांव वालों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये सब लड़कियों की हड्डियां हैं। अब गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। बाबा नहीं, ये राक्षस है, इसे मत छोड़ो। गांव वालों की आंखों में आग थी। बाबा महादेवगिरी, जो अब तक एक पवित्र साधु की छवि में था, अचानक एक हत्यारे और पापी के रूप में बेनकाब हो चुका था। मुखिया जी ने गुस्से में कहा, इतने सालों से तू हमें मूर्ख बना रहा था। तूने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूटकर जमीन में दफना दिया। बाबा की चालाकी अब काम नहीं आ रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के नौजवानों ने उसे दबोच लिया। अब इसे पंचायत में सजा मिलेगी, भीड़ गुस्से में चिल्लाई। गुलाबों ने बाबा की तरफ देखा और कहा, तेरी कथित मोक्ष यात्रा अब खत्म हो गई। गांव वालों ने बाबा को बांध दिया और उसे पंचायत के सामने घसीटते हुए ले गए। मुखिया जी ने कहा, हम इस पापी को कानून के हवाले करेंगे।
पुलिस आई और बाबा को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने आश्रम की तलाशी ली तो वहां से कई महिलाओं के गहने, कपड़े और अन्य प्रमाण मिले। बाबा को आजीवन कारावास की सजा हुई। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन उन लड़कियों के लिए दुहक बना रहा जिन्हें वह दरिंदा लील चुका था। बाबा महादेव गिरी के गिरफ्तार होने के बाद गांव में एक नई सुबह का आगाज हुआ। गुलाबों को गांव की बहादुर बेटी मानकर उसका सम्मान किया गया। मुखिया जी ने कहा, अगर गुलाबो हिम्मत न दिखाती तो यह पापी बाबा हमें अंधविश्वास के जाल में और फंसाता रहता। गुलाबो ने सिर झुकाकर कहा, हम सबको सीख लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर बाबा के आश्रम को ध्वस्त कर दिया। वहां अब एक स्कूल बनाने की योजना बनाई गई ताकि बच्चे सही शिक्षा पा सकें और अंधविश्वास से बचें। गुलाबो को गांव में सम्मान मिला, लेकिन उसने खुद को नए बदलाव के लिए समर्पित कर दिया। उसने गांव की अन्य महिलाओं को संगठित किया और कहा, अब से कोई भी हमारे गांव की किसी लड़की का शोषण नहीं कर सकेगा। गांव वालों ने इस बदलाव का स्वागत किया। अब यह गांव अंधविश्वास के अंधकार से निकलकर ज्ञान और जागरूकता की रोशनी में आ चुका था। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? वह मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। सुनते रहें AEI यूनिक की नई नई कहानियां। धन्यवाद।